आप हज पे गए थे तो उसका एकदम से इरादा कैसे बना था? बेसिकली हमारा जो मेरा हमेशा से एक नियत भी थी और मुझे हमेशा से ख्वाहिश भी थी और मेरी दुआओं में भी ये बात शामिल थी कि मैं पहली दफ़ा जब अल्लाह मियाँ के घर जाऊँ ना तो मेरी अम्मी का हाथ मेरे पास हो और मैं अम्मी के साथ जाऊँ। ये मेरी ख्वाहिश थी, हमेशा से ख्वाहिश थी। और फिर मुझे था कि बस मैं इतना पैसे मेरे पास हों कि जिस वक्त भी मेरे पास होंगे बस मैंने पहले हज पे जाना है अम्मी को लेके। तो इत्तेफाक ये हुआ कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मैं जब गया हूँ तो हज पे फर्स्ट टाइम तो अम्मी मेरे साथ थी। पहला हज मैंने 2015 में किया था, तो मैं अम्मी के साथ गया। अच्छा, उस वक्त ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी सऊदीया में, तो बहुत रश बहुत कम था, बहुत कम था। तो मैं अपनी को भी जब हम भी गए जी मैं अपनी अम्मी को बोलता हूँ कि मैंने कहा आपको तो गिफ्ट में हज मिला है, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि आप खाने काबा पे यूं जाएं, यूं ज़ियारत करें और आ जाएं। इवन आपको याद है रमीज करने के लिए जी कितना आसान था। और हतीम में आप बैठ के नमाजें पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप हज के दौरान जाएं। उसमें मेरी अम्मी आराम से हतीम में जानमाज बिछा के आराम से बैठ के नमाजें पढ़ती थी घंटों, हम लोग धीरे बैठे रहते थे। तो मुझे अच्छा, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग होती है ना हज की जो क्लासेस होती हैं, तो उसमें था कि जैसे बहुत हमने अल हरमैन के साथ हज किया था, बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप था, तो उन्होंने बड़ा हमें क्लासेस दी प्रॉपर। तो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है हज, थोड़ा सा अभी से प्रिपेयर करना शुरू किया। मगर आप यकीन करें मुझे वहाँ लगे बिल्कुल लगा ही नहीं कि कोई मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था चीज़ों में। और जो सबसे पहले जो था ना, जो वो कहते हैं ना कि आप नज़र नीचे जाएं और पहली नज़र जब आपकी पड़ेगी तो सब बताते हैं ये दुआ करना, ये दुआ होगी, या 3 दुआएं जरूर कबूल होती हैं, होता है ना इस तरह की बातें। बहुत हमेशा से सुना है। अच्छा, मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के और मैं जैसे ही हम मुताफ में नीचे उतरे हैं और मेरी पहली नज़र पड़ी है, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। बस मुझे सिर्फ रोना आ रहा था और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक। ना मुझे कोई दुआ याद रही, ना मुझे कोई बात करना याद रही, मैं बिल्कुल ब्लैंक खड़ा हुआ था। बस मुझे था कि मैं अपनी अम्मी के, बस मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं अम्मी के साथ खड़ा हूँ, अम्मी का हाथ पकड़ खड़ा हूँ। लेकिन वकार पता है कैसा क्या होता है, क्योंकि पहली बार मुझे आदत सब ने कहा कि नीचे देखो नीचे देखो नीचे देखो, अब ऊपर देखो। और मैंने बड़ा प्लान किया था मैंने कौन सी दुआ करनी है, सब भूल जब मैंने ऊपर देखा तो मैं सब भूल गई। लेकिन मेरे ज़बान से, मैं सिर्फ दिल से नहीं कह रही, मेरी ज़ुबान से एक दुआ निकली जो मैंने प्लान नहीं की थी, और मेरा ख्याल है वो सब दुआओं पर भारी थी। बिल्कुल। अब वो क्या थी? ऑनेस्टली मैंने जब देखा तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, और मैंने पहली चीज़ जो मेरे ज़बान से निकली वो देखी, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शना। बिल्कुल, कितनी बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। और मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बड़ी दुआ है। मैंने आपको कहा ना वो सब, मतलब ये दुआ शायद मैं सोच के ना जाती, बहुत बड़ी दुआ है। और वहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरी खाला भी मेरे साथ थी। तो मेरी खाला वो ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल माँ की तरह मेरी वो फैमिली में है, और वो हमेशा से मुझे उसी तरह से करती हैं। तो इनफैक्ट मेरे साथ 2 अम्मियाँ थी साथ में, मैं 2 को साथ लेके चल रहा था। और मेरी और मेरे भाई की जो है वो सास भी मेरे साथ थी। तो 3 खवातीन मेरे साथ थी और मैं उनको साथ वो करवाना, तवाफ़ करवाना। और फिर वो अच्छा, मुझे पहला तवाफ़ करने में इतना, जब हम पहला उम्र मुफद्दा किया तो बहुत ना मज़ा आया मुझे। मैंने कहा ये तो बस तवाफ़ करने का जो अपना लुत्फ है। फिर मैं जहाँ तक बैठता था, मैं कहा जो खातून होते हैं अक्सर खवातीन को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं कहता आप आए, हम लोग ट्रेन से बना के चलते हैं, आप मेरे पीछे पीछे आए बस, और आप तवाफ़। तो उस तवाफ़ का जो पहला तवाफ़ मैंने किया, एक तो उसका लुत्फ बहुत डिफरेंट था। फिर जो पहली दफा आबे ज़मज़म मैंने पिया, उसका तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम जो पीते हैं, जो कोई लेकर आता है हमारे, वो पानी में मिक्स जो आप तवाफ के बाद आप जाके जब आबे ज़मज़म पहली दफा पीते हैं ना, वो पानी का टेस्ट, वो फीलिंग, वो बॉडी में एनर्जी आप सोच ही नहीं सकते। वो तो एक अलग ही एक एनर्जी उसमें आती है। फिर सही जब करते हैं उसके एक अलग लुत्फ होता है। तो मुझे था कि अच्छा, जब उम्रा तब सही कर ली और तवाफ़ ज़ाहिरा कर लिया, वो कह रहे तवाफ़ निसा किया, तो हो गया अच्छा, ये हो गया ख़त्म उम्रा। देखा बस इतना जल्दी हो गया उम्रा ख़त्म। फिर उसके बाद जब हम हज के लिए जब निकले तो सब मेरे दिमाग में बहुत था कि शायद बहुत मुश्किल होगा और चीज़ें, और मेरे अम्मियों को 3 लोग हैं मेरे साथ, उनको हैंडल करना। बट दैट वाज सो स्मूथ, इतना कोई स्मूथ था कि मुझे लगा बस हो गया हज। तो मुझे था कि ये तो मुझे बार बार करना है, ये तो इसमें मजा आ रहा है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भी हज तो जो है ना वो आपको इंसान को जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में जाके बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि
somehow जो मेरी तरह के लोग होते हैं ना, जो बचपन से हम थोड़े फेमिनिन होते हैं, औरतों में ज़्यादा रहते हैं, और मेरा काम भी ऐसा है कि मैं औरतों में होता हूँ, तो हम लोग बचपन से ना बहुत ट्रोल भी होते हैं कि लड़कियों से चल रहे हैं, इस तरह मत चलो, ताली इस तरह लड़की क्यों तालियां बजा रहे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो हमने सारी ज़िंदगी चीज़ें सुनी भी होती हैं, और आपको लग रहा होता है कि आप इन सब में से अलग हैं, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ टॉन्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप स्कूल में हो, चाहे आप वो फैमिली में हो, चाहे आप कहीं भी हो, तो अक्सर हमने सीधे बैठो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, ये इस तरह की चीज़ें बहुत हमने सुनी, गुड़ियों से क्यों खेल रहे हो। तो हमारे लिए ना दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अल्लाह मियाँ और एक हमारी माँ। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि माँ ही है जो हमारी सारी बातें समझ सकती हैं। तो मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि जैसे मैं कोई ड्रेस पे पेंटिंग में करता था, तो पेंट करते वक्त जो है वो अक्सर लोग बोलते ये क्या तुम लड़कियों वाला काम कर रहे हो, कोई मर्दाना काम करो यार, अक्सर इस तरह की सुनने में आते ना। लेकिन अम्मी बहुत अप्रिशिएट करती थी। तो हम लोगों के लिए ना अल्लाह मियाँ और अम्मी, यही दो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब मैं अम्मी के साथ अल्लाह मियाँ से मिलने गया, तो उसका जो वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि क्या वो फीलिंग थी, और क्या वो उसका एक था कि मुझे दोनों वो लोग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे सामने। यस, कि मेरी जिंदगी के वहीं पर आपने जो ये बात की है कि अल्लाह ताला अगर अपनी मोहब्बत की तशबीह किसी के साथ देता है तो वो माँ की मोहब्बत से देता है। तो वो जो आपका कनेक्शन आपकी माँ से होता है, आई थिंक वो इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर अल्टीमेट कनेक्शन। तो वो तो मतलब मेरे लिए ये मतलब मैं अगर सोचती हूँ ना, तो शायद इससे बड़ी नेमत मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती थी कि मैंने पहली बार जब अल्लाह ताला के घर में हाजिरी दी, तो मेरे अम्मी अब्बू दोनों वहाँ थे, और मेरी बड़ी बहन, क्योंकि सबसे बड़ी है तो वो मुझे वैसे बेटा कह के, मेरी गुड़िया पारू बात करती हैं, तो शी इज़ लाइक लिटिल मदर टू मी। तो मुझे वाकई ऐसा लगता है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। सो इट्स लाइक मेरे लिए तो इट वाज द कंप्लीट पैकेज नहीं होता जी। और वहाँ पे आई डोंट नो हज के, अच्छा वो अजीब सा एक साइकिल मुझे लगता है, क्योंकि पहली बार जब गई तो पूरी फैमिली थी, और बहन के बच्चे भी थे जो कि मुझसे बहुत क्लोज हैं, तो मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे। अगली बार जब मैं गई तो मैं थी, मेरे मियाँ थे, मेरी जेठानी थी, उनकी बेटी थी, और हमारी एक दोस्त थी। तो एक और ग्रुप था, लेकिन दिस टाइम इट वाज माय इन लॉज, लेकिन ये कि मेरे फादर इन लॉ वगैरह वो नहीं थे। मेरी ये जेठानी इज़ लाइक माय सिस्टर, मैं कहती हूँ मेरी चौथी बहन है। और उसके बाद जब हम गए तो हम हज पे गए, नहीं उसके बाद सॉरी हम गए, तो फिर हम 4 लोग थे, मैं, मेरे मियाँ, मेरी जेठानी और मेरी अम्मी। और अम्मी कह रही थी मेरी बेटी है, और इसी के साथ मैं आई हूँ। तो आखिरी जब हम उम्रे पर, जब हज पे फिर हम गए, हम तीनों गए, मैं, मेरी जेठानी और मेरे मियाँ। वो कही तुम वो तो कहती मैं तुम्हारे बगैर जा ही नहीं सकती। सही। एंड द लास्ट उम्रा दैट आई डिड विद माय हस्बैंड, इट वाज जस्ट द टू ऑफ अस। हमने एक दूसरे को अपनी 25th एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था कि चलो वहाँ चलें जहाँ हम, आवर फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड। बट मैंने सोचा कि आहिस्ता 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 वो काफिला छोटा होता गया है। तो अब मुझे किसी ने कहा अब तुम अकेले ना निकल पड़ते। मैंने कहा अब शायद ऐसा ही होगा। और मेरे जब फर्स्ट हज मेरा था तो अम्मी के साथ था, खाला के साथ था, और मेरी भाई की सास थी। सेकंड टाइम जब मैं गया तो सेकंड टाइम में मेरा कोई मुझे इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि हम 2 जा सके, तो मैंने अपनी बीवी से कहा था देखो मैंने अम्मी को हज करा दिया है, अब तुम जाना हज पे, मेरा फर्ज भी है एज अ हस्बैंड कि मैं तुम्हें हज पे भेजूँ, और अब मेरी इस्तात भी ऐसी कि मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। उसने हाँ कहा ठीक है। हम लोग अलहरमैन के ऑफिस गए, हम नवाज भाई के साथ बैठे हुए थे, तो मेरी वाइफ ने, हम पूरा मैंने फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मेरी वाइफ कह नहीं मेरा बड़ा दिल है कि आप मेरे साथ चलते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अभी एक की अमाउंट है कि मैं एक का अमाउंट कर सकता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग सोचते हैं ना कि शायद हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी वाइफ शजीना का जो है पूरा अपना भरा फॉर्म और मैंने दिया। तो नवाजिश भाई ने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं चल रहे? मैं कहा नवाजिश भाई मेरे पास अभी इस वक्त है नहीं, वरना मैं जरूर चलता, वरना मैं कभी मैं मना नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि मैं अल्लाह के घर जाने के लिए बोलूँ कि नहीं अब तो मैं एक दफ़ा होके आ गया, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरी वाइफ ने पता नहीं किस ईमान से उसने कहा कहने कोई बात नहीं, आप ना ऐसा करें, हम लाख रुपए भी जमा कराने के लिए आए ना, आप 50-50 ना हम दोनों के लिए जमा करा दें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा
पता, क्योंकि दिल तो आपको फौरन हो जाता है कि मैंने फौरन नियत किया, हमने दूसरा फॉर्म भी भरा और हमने दोनों का जमा करा दिया। अब हम रास्ते में ये इमाम बाग रज़ा के पास ऑफिस है अल-हरमैन का, तो वहीं से हम निकले। तो अभी हम हैदराबाद चौरंगी के पास ही पहुंचे थे कि मुझे फ़ोन आया एक प्रोडक्शन हाउस से। तो उन्होंने कहा कि वो वकार अब मैं आपसे बहुत माजरत खाऊं, और मेरी बहुत उनसे दोस्ती थी। कहते वकार भाई आपका एक चेक रुका हुआ है और मेरे पास, मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं अभी आपको चेक लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके अकाउंट में डलवा रहा हूँ। मैंने कहा कितना अमाउंट है? तो उन्होंने वो अमाउंट बताया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि वो मेरी बड़ी शूट थी, मैंने 10 दिन की वो शूट की थी और मेरे दिमाग में भी नहीं थी वो शूट। और फिर उनको मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है अब आप एक काम कीजिए कि आप ना बस मुझे इसका आपको एक खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा कि अब आपने मेरे अकाउंट में जमा नहीं कराएं, मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ अल-हरमैन का, वहाँ आप ये जमा करवा। तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे हाथ से बस। बहुत प्यारी प्यारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।